तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है कल की 2898 एडी। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहाँ चारों तरफ भीषण तबाही मची हुई थी, मिट्टी खून से सनी हुई थी, सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। इस बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा होता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इतने गुस्से में था कि उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। हालांकि ऐसा हुआ तो था, लेकिन मूवी में इन्होंने अपने कहानी के अनुसार कुछ चेंजेस किए हैं जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात जरूर करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो अब अश्वत्थामा के इस एक्ट से कृष्ण भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसकी मणि को निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से हमेशा खून निकलता रहेगा, उसके शरीर का कोई भी घाव नहीं भरेगा, उसको इंतजार करना होगा कली युग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य कहीं भी नहीं रहेगा, और तब जाकर वो 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे आज उसने एक लेडी की गर्भ को उजाड़ने की कोशिश की है, भविष्य में उसको उस लेडी का गर्भ बचाना पड़ेगा जिसके अंदर उनका 10वां अवतार होगा, और तभी उसका श्राप खत्म होगा और ये जो मणि होगी वो खुद उसके पास पहुंचकर चमकेगी, उसे इशारा करेगी कि हाँ अब वक्त आ चुका है। खैर अब कहानी आती है 2898 एडी में, यानी कुल मिलाकर महाभारत से अब तक का समय 6000 वर्ष। महाभारत हुई थी 3102 बीसी में और ये कहानी है 2898 एडी की। खैर अब हम आगे देख पाते हैं कि धरती पर सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं रह गया है सिवाय दुनिया के सबसे पहले और सबसे आखिरी शहर काशी के। अब यहाँ पर सिर्फ यास्किन का राज चलता है, या ऐसा कहें कि कली का। अब यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि एक उल्टा पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स के बाहर के कमांडर का नाम है मानस, जो कि यास्किन का एक प्यादा है। और ये जो वक्त है ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है, फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी को मात देने वाले डिवाइसेस, रोबोट्स, मतलब अभी के वक्त में आप जो कुछ इम्पॉसिबल सोचते हैं वो इस वक्त में सब कुछ पॉसिबल है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं जिनको सभी फैसिलिटीज मिली हुई है। बाकी जो बेचारे गरीब हैं उनको यहाँ वहाँ से काम पर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं जो कि पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर जिसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर सकता है। पॉइंट्स को आप न्यू एज का पैसा मान सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अगर आप किसी इंसान के ऊपर एक बार स्कैन करोगे तो आपको उसका पूरा डेटा मिल जाएगा, उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या काम करता है, क्या कर सकता है, सब कुछ पता चलता है। अब इस दुनिया के अंदर औरतों का तो और भी बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन है, क्योंकि यास्किन एक तरह से कलेड़ी मल है। वह खुद को भगवान मानता है, 200 साल से ज्यादा उसकी उम्र है और यहाँ पर वो हर एक फीमेल को अपनी ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसके सीड को अपने गर्भ में 120 दिन से ज्यादा रख सके, और फिर वो उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम बनवाता है ताकि खुद को शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अब तक ऐसी जिंदा नहीं है जिसने 100 दिन से ऊपर उसके सीड को संभाला हो। अब होता ये है कि या तो ये लड़की ही खत्म हो जाती है या बच्चा खत्म हो जाता है, या दोनों ही खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसा है कि पाला पोसा, खिलाया पिलाया और फिर वक्त आने पर मार डाला। फीमेल्स की यहाँ पर यही हालत है। ये बाउंटी हंटर्स पॉइंट्स के लिए छोटी लड़कियों को और वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते। इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पॉइंट मिलते, क्योंकि उन सभी का यही मकसद था कि उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप समझो एक अलग ही दुनिया चल रही थी। बाहर तो सब कुछ खराब था लेकिन अंदर तो सब कुछ बढ़िया था, या फिर ये कहे कि अच्छे होने का ढोंग था। तभी हम एक भयानक सीन देखते हैं कि लड़कियों का किया क्या जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लड़की को एक ट्रायंगुलर शेप में लेटाया जाता है जो कि 90 दिन की प्रेग्नेंट होती है, जहां पर एक पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट कर रही होती है और उसके बाद उस लड़की को आग से जलती हुई भट्टी में जला दिया जाता है। फिर ये हो सकता है कि वह मारी गई होगी जिसके चलते उसे वेस्ट का करार देकर भट्टी में डाल दिया गया। खैर अब उस लड़की का सीरम लेकर कली यानी यास्किन के पास कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसलर वो सीरम लेकर जाते हैं। होता यह है कि यास्किन अचानक से पानी में गिर जाता है क्योंकि उस सीरम में पानी नहीं जहर था।
लेकिन यास्किन कहता है कि आज काफी समय बाद उसका सामना मृत्यु से हुआ है, किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। असल में ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि यह सब गलत है। लेकिन यास्किन के हिसाब से यह नए कल का आरंभ था, तो इस हिसाब से साइंटिस्ट को अपना जान गंवाना पड़ता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतना पाप बढ़ गया तो क्या कहीं भी पुण्य नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में भगवान को मानने वाले अभी भी कुछ लोग हैं, इनको रेबल्स कहते हैं। ये लोग संभाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है, नहीं तो यास्किन और उसके कमांडर इसे भी तबाह कर देते। यानी कि वो भी अब तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल सबकी छुपकर हेल्प करते हैं। इन सबकी एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि महाभारत, कल की अवतार, अश्वत्थामा सभी पर विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएंगी जिसके जरिए कल की आएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनको काशी लेकर जाया जा रहा था। उनको काम करवाया जाएगा और फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर इधर उधर भेज दिया जाएगा। एक बच्ची भी यहाँ पर थी जो खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वह जानती थी कि लड़कियों का क्या हो रहा है। तो सारी लड़कियों को अलग कर दिया जाता है और वह खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उन रेबल्स के बीच में हम दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका किरदार मृणाल ठाकुर ने निभाया था। इसके पास एक रेबल्स आता है जो अश्वत्थामा की वही मणि लेकर आया था। क्योंकि दिव्या प्रेग्नेंट थी, संभाला में ऐसा माना जाता है कि अगर कल की भगवान पास होंगे तो ये मणि चमकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। एनीवेज एक बाउंटी हंटर उन्हें पकड़ लेते हैं और मणि वहीं पर गिर जाती है। तो वो छोटी बच्ची उस मणि को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक रोबोट पड़ जाता है। तो अब कमांडर के सामने उन्हें पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या को और उस रेबल को, जहाँ पर कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो संभाला का पता बता देगी तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग झूठ बोलते हैं, इसीलिए मरियम कुछ भी नहीं बोलती, ना ही वो रेबल बोलता है। तो इसीलिए ये लोग दिव्या को वहीं मार डालते हैं। रेबल का भी खून हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि वाकई में धरती से सारी अच्छाई खत्म हो गई है। और तभी हमारी मुलाकात एक बाउंटी हंटर से होती है जिसका नाम है भैरवा, जिसका रोल प्रभास ने किया है। भैरवा की रोबोट कार एआई से होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट के लिए एनालाइज करती है, जो उसी ट्रक के अंदर आया था जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची भी थी, यानी कि वो छोटी लड़की जो कि भाग गई है। अब यहाँ पर हर बाउंटी हंटर की यही इच्छा है कि वह किसी तरह से 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए, और भैरवा की भी यही इच्छा थी। वह खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को कैप्चर कर लेता है। अब भैरवा की बात करें तो कैप्टन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन ही उसे बेचने वाला होता है उससे पहले कि भैरवा ही कैप्टन को बेच देता है। मीनिंग ही वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन वह पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाता, ना ही अपना ऋण दे पाता है। अभी वह बहुत ही कर्जे में है, लेकिन उसका एक सपना है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का। वहाँ पर उसको एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी है। रॉक्सी को 70 दिन का एक काम करने का अपॉइंटमेंट मिलता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तब भैरवा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह प्लीज अपने साथ उसे भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ले चले। तब यह 1 घंटे का टेम्पररी पास भैरवा के लिए बनवाती है। लेकिन वहाँ पर जाते ही हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया कैसी बनाई गई है। मतलब वहाँ पे समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। मतलब कि जिस जंगल को आज हम लग्जरी कामों और बिल्डिंग बनाने के लिए काट रहे हैं, उसी को फ्यूचर में लग्जरी बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। और यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देख रहे हैं, घोड़े को देख रहे हैं, जो कि उन्हें यहाँ पर संतरा खाना भी नहीं आता था। अब ये लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की वजह से गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके चलते वो बार में जाके काफी दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना कॉम्प्लेक्स में रहने का था। तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जिसका पीछा वो रोबोट कर रहा था, जिसके चलते वो नीचे एक पुराने शिव मंदिर में जा गिरती है, कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एंशिएंट अश्वत्थामा से होती है। अश्वत्थामा उस बच्ची को बचा लेते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही थी, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसने यास्किन के सीड को 5 महीने से ज्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं, उनके ही लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट लेडी थी जिसका नाम सुमति था, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया है। उसकी एक कलीग लिली उसे फंसवा देती है, जिसके लिए उसको भी उसी ट्रायंगल में डाला जाता है सिरम बनवाने के लिए, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है। पूरी मशीन खराब पड़ गई थी और सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाया था। इसके चलते होता यह है कि पूरी जगह की लाइट चली गई थी, मशीन अचानक खराब हो गई थी। अब इनको एक्सट्रैक्शन के दौरान महाभारत का एक बहुत ही पावरफुल हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का गांडीव था, जो कि अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। उसे कोई नहीं छू पा रहा था। काउंसलर बानी उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगता है। कम से कम वह 20 फीट दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लिली ने ही यहाँ पर सुमिता को बचा लिया
दिया था। असल में वह रेबल ग्रुप की एक स्पाई थी जो कि 2 साल से यहाँ रहकर सब कुछ देख रही थी। उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का पता लगाना था जो कि लड़कियों के बारे में यहाँ पर चल रहा था। वही प्रेग्नेंट लेडीज वाला। उसको लगता है कि सुमिता को बचाना जरूरी है, तो वो सुमिता को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहती है जहाँ पर उसके आदमी उसका वेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा उस मणि को एक्सेप्ट करता है क्योंकि अब उसका श्राप काइंड ऑफ खत्म हुआ। अब उसे कल की यानी कि उस गर्व की रक्षा करनी है, यानी कि सुमिता की रक्षा करनी है। अचानक से ही अश्वत्थामा के सारे घाव भर जाते हैं, वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सुमिता टनल से बाहर जाने लगती है लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर होते हैं। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि गार्ड जल जाते हैं लेकिन सुमिता को कुछ नहीं होता। और हम ये भी देख पाते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्णा जी की एक भारी मूर्ति आकर गिरती है जिसको वो संभालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम देख पाते हैं कि वह कृष्ण भगवान थे उसको इशारा देते हुए, और वो भी फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी में सभी लोग देख पा रहे थे कि कुछ न कुछ अलग था। एनीवेज, अब लिली के जो लोग थे वो टनल के बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन लिली ने कुर्बानी दे दी थी। अब इन रेबल्स में हम 2 लवर्स को देखते हैं जिसका नाम अज्जू और कायरा था। एक वीरन होता है जो सुमिता को संभालने लगते हैं और उसे संभाला ले जाने लगते हैं। सुमिता के वहां से भाग जाने की वजह से उसके नाम की बाउंटी भी निकल जाती है जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी, जिसकी वजह से भैरवा भी उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच मुठभेड़ के अंदर होता ये है कि वीरन पकड़ा जाता है, कायरा मारी जाती है और रज्जू घायल हो जाता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा वहां पर उस छोटी बच्ची के साथ आता है और सभी को मार देता है। उनके पास वो लाठी होती है जिसके कारण उन्हें कोई छू नहीं पाता। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फीट का था और वह अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन देता है। भैरवा यहाँ पर काफी कोशिश करता है लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता और बस अश्वत्थामा सुमिता को माँ बोलकर प्रणाम करता है। उनकी रक्षा का एक ही मकसद अश्वत्थामा के पास था, जिसके चलते ये लोग संभाला पहुंच जाते हैं। वहाँ अचानक से बारिश हो जाती है जिसके चलते मरियम और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ, यही माँ है और कल की इन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। और यहाँ पर एक पेड़ भी था जिसके नीचे भगवान का जन्म होना था। इस पेड़ में 2 नए पत्ते भी उगते हैं जो सिग्निफाइन करते हैं कि भगवान आ चुके हैं। और ये पेड़ जो है ना वो अंडरग्राउंड उगता है, ना कि ऊपर की साइड पे। और यहाँ पर वैसे ही बारिश का मौसम हो रहा था जैसे कि कृष्ण भगवान के जन्म के समय बारिश हो रही थी। अल्टीमेटली सभी खुश थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि भैरवा कमांडर से डील करता है कि वही अश्वत्थामा को हराकर सुमिता को वापस ला सकता है और कमांडर इसके लिए मान जाता है। भैरवा अपनी कार बुज्जी को ठीक करता है जिसको अश्वत्थामा ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि भैरवा संभाला जाएगा कैसे, क्योंकि संभाला कोई खुद से तो नहीं जा सकता। संभाला चाहेगा तभी कोई उसमें एंटर कर सकता है। असल में भैरवा के पास एक रेबल होता है जो कि संभाला का पता जानता है। ये वही लड़का है जो काशी वाले ट्रक में आया था और भैरवा ने इसे 5000 पॉइंट के लिए बचा कर रखा था। वह भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है, तो वह भैरवा पे विश्वास करके उसे ले जाता है। लेकिन भैरवा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, उसको कल्कि पर कोई विश्वास नहीं था। अश्वत्थामा सुमिता को समझाता है कि अगर यहाँ पे सभी लोग खत्म भी हो जाए तो भी ये उनके अच्छे के लिए हुआ है। अभी यहाँ पर जरूरी अश्वत्थामा और वो है बस। भगवान का जन्म खास नक्षत्रों में होना है जो कि करीब है और इसलिए हमेशा वह उसकी रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपनी लाठी का राज भी बताता है। वह कहता है कि यह लाठी नहीं है बल्कि उसके सबसे प्रिय मित्र या सबसे महान योद्धा कर्ण का धनुष है और इस धनुष का नाम विजय है, यानी कि विक्ट्री। और यह धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने दिया था। लेकिन अब कर्ण नहीं रहा तो यह मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। आगे होता यह है कि भैरवा के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के कई लोग और उसका कमांडर भी संभाला के अंदर आ जाता है, जिसके पास यास्किन यानी कली पुरुष द्वारा बनाया हुआ एक हथियार था जो संभाला के सारे हथियारों को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं। अश्वत्थामा यहाँ पर भैरवा को हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानस यहाँ पर मरियम को मार डालता है। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमिता फ्लाइंग मशीन से गिर पड़ती है, जिसको अश्वत्थामा और भैरवा दोनों बचाते हैं क्योंकि दोनों के पास अपने अपने मकसद थे। लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और भैरवा जहाँ पर बेहोश हुआ था वहीं पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब कमांडर सुमिता को लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो वृक्ष होता है उसकी एक पत्ती उस लाठी पर पड़ती है और उसके बाद वह भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। भैरवा यास्किन के एनर्जी बीन को अपने धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है, लेकिन धनुष हाथ में न होने की वजह से उसको फिर से ही लगता है कि वह भैरवा है। यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वह था कौन, लेकिन जैसे ही विजय धनुष हाथ से छूट जाता है तो उसको यह याद रहता है कि वह भैरवा है। यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई कि अश्वत्थामा से अब तक जो लड़
रहा था वो मारा गया, लेकिन जो बच गया वो सिर्फ भैरवा था। तो अब भैरवा बुज्जी के साथ सुमिता को लेकर जाने लगता है, यानी कि यास्कीन के पास में। अश्वत्थामा उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अश्वत्थामा को चकमा देकर निकल जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। संभाला का बुरा हाल हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मिनी महाभारत हुआ हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अश्वत्थामा समझ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण ही है, लेकिन उसको चीजें ठीक से याद नहीं है। तो अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वह उसको याद दिलाए कि वह है कौन, यानी कि भैरवा को, ताकि यास्कीन को हराने में, कली को हराने में और कल्कि के जन्म में वह उनकी हेल्प करेंगे। और ऐसा माना भी गया है कि 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने के लिए। और अगर आप 7 चिरंजीवी का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो अब हम इस सीन में देखते हैं कि यास्कीन, यानी जिसे कली पुरुष कहा जा रहा है, उसको सुमिता वाली एक बूंद वो सीरम मिल जाती है, जिसको इंजेक्ट करते ही वह काफी हद तक ठीक हो जाता है। यहाँ पर यास्कीन को ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो उसे आज तक नहीं मिली थी। यहाँ पर वह खुद कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने वह खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्कीन, यानी कि कली पुरुष, उस गांडीव को भी उठा लेता है और उसके पीछे 6 हाथों को हम देख पाते हैं, यानी कि यास्कीन खुद को भगवान की तरह दिखा रहा था। बेसिकली यास्कीन यहाँ पर कृष्ण भगवान को मॉक करने की कोशिश कर रहा था। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मशीन भी जिस गांडीव को नहीं उठा पाई तो यास्कीन ने कैसे उठा लिया। तो उसके अंदर कल्कि अवतार की एक बूंद चली गई थी, यानी कि एनर्जी चली गई थी, जिसके कारण शायद वो गांडीव को उठा पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके शरीर से लाइव तार भी अलग हो जाते हैं और उसके आसपास 6 गोले घूम रहे होते हैं, या फिर हम अगर ये कह सकते हैं कि काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, अहंकार को दर्शाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो कली है ना, उसको इन कुछ चीजों के अंदर जगह दी गई थी, जैसे कि सोना, प्रोस्टिट्यूशन और भी कुछ। तो माइट भी ये सब उनको भी दर्शा रहे होंगे। और अगर आप इस मूवी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर यही सब चीजें तो हो रही थी। प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, स्लॉटर हो रहा था, और उन्हीं के अंदर ये कली बसता है। अब देखिए यहाँ पर कली को हमें एक मानव रूप में दिखाया गया है, लेकिन कली जो है ना, वो सोना, शराब, प्रोस्टिट्यूशन जैसे गलत कामों में बसता है, और इन्हीं सब के चलते इंसान का दिमाग खराब होता है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे कली का सभी पर कंट्रोल है इस कॉम्प्लेक्स में, कैसे कली सबके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा था, और इन्हीं सबसे कली को शक्ति मिलती है। और तभी इस मूवी के अंदर हमारी धरती का ये हाल था, और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मुझे कुछ बताना है इस मूवी के बारे में, तो अगर आप ये मूवी को एज अ मूवी देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एकदम महाभारत से रिलेट करके देख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इस मूवी में राइटर ने अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो मूवी के लिए ठीक है, लेकिन आप महाभारत मानकर इसको मत देखिए। मैंने मिर्जापुर सीजन 3, बैड न्यूज और महाराजा मूवी का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप उसे भी जाकर जरूर देखें। खासकर मिर्जापुर सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, तभी अपना 10 घंटा का समय देने जाएं, वरना इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में भी आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।